मित्रों नमस्कार। मैं उपेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बहराइच में जो भेड़ियों का आतंक है वो मानता हूं कि पिछले 2 दिनों से बंद है, 3 दिनों से। लेकिन मित्रों, कहीं ना कहीं भय की स्थिति जो बनी हुई है वो इंसानों के मन से निकलने वाली है नहीं। और एक तरह से ये मान लिया जाए कि प्रशासनिक स्तर पर ये नाकामी है। इतनी सारी टीमें बनाई गई हैं, इतने सारे लोग लगाए गए हैं, गांव वालों का सहयोग है, हर एक तरफ से सहयोग है, यहाँ तक कि थर्मल ड्रोन तक आ गया है। लेकिन ये एक लापरवाह प्रशासन व्यवस्था कही जाएगी बहराइच प्रशासन की तरफ से, जिन्होंने जब से मुख्यमंत्री जी का ये आदेश हुआ कि तत्काल अगर ट्रैंकुलाइज नहीं कर सकते तो उसे मार दिया जाए, क्योंकि वो आदमखोर हो चुका है। मित्रों, अब बात आती है कि भेड़िया पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आता। जबकि अगर आकलन किया जाए तो 3 स्तर पर तलाश चल रही है। 3 स्तर वो कौन कौन से हैं? पहले स्तर को जो फर्स्ट लेयर बनाया गया है सिक्योरिटी का, उसमें वन के अधिकारी, लोकल पुलिस और स्थानीय प्रशासन, लगभग स्थानीय प्रशासन के साथ 300 और लोग, इतने लोग लगे हुए हैं। दूसरा, 12 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जंगल में सर्च अभियान और सर्च ऑपरेशन के लिए। बहराइच में तलाश जारी रहे। और तीसरा, हमले वाले इलाके में तलाश तेज करना और 3 सेक्टरों में इलाके को बांट करके थर्मल कैमरे से मॉनिटरिंग की जाए, जो रात में भी विजुअल को एक्सरे की तरह दिखाता है, उसे थर्मल रिकॉर्डिंग कहते हैं। मित्रों, कल रात, एक दिन पहले वाली रात, आदमखोर भेड़िए ने सीतारामपुरवा गांव में अटैक कर दिया था। गांव वालों ने भेड़िए को देखा भी। जब तक वन विभाग की टीम वहां पहुंचती तब तक भेड़िया गायब हो गया था। वन विभाग हाथ मलता रह गया। ऐसा न जाने कितने केस हुए जहां गांव वालों ने उन्हें बुलाया, जबकि उनको हर एक गांव के बीच में ही विजिट करना है, लेकिन आने में पता नहीं क्यों इतनी लेट होती है कि वो करते क्या है, समझ में ही नहीं आता। रात के अंधेरे में वन विभाग के लोग जैसे शिथिल हो जाते हैं उस तरह रहते हैं। तब आदमखोर को भी पता है कि इस समय सभी लोग शिथिल होंगे, आदमखोर भेड़िया शिकार पर निकलता है। अब आते हैं, आदमखोर भेड़िया इतना शातिर क्यों होता है कि वो पकड़ में नहीं आता है। मित्रों, आपको बताते चलें क्यों पकड़ से दूर है, इस पर फोकस करने की बात है। पहला चीज़, ये सूंघने की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। यूँ तो सभी जानवरों में होती है, कुत्तों में भी होती है, लेकिन इनकी भी क्षमता कम नहीं होती, इनकी क्षमता भी ज़्यादा ही होती है। ये आबादी बढ़ने से भाई इंसान वहाँ तक पहुँच रहे हैं और इनकी जगहें कम पड़ जा रही हैं, इनकी भी आबादी बढ़ रही है, ये इंसानों के बीच आ रहे हैं। ये बाकी जानवरों से बहुत अधिक चतुर होते हैं और जो आबादी बढ़ी है इससे इनका इंसानों से टकराव संभव है, क्योंकि इनकी भी आबादी बढ़ी है, इंसानों की आबादी बढ़ी है, इंसान इनके घरों तक, इनके मादों तक पहुंचते हैं। इलाका बड़ा जब बढ़ता है, इलाका किसी का भी, चाहे जीवों का चाहे मनुष्य का, तो इनके खाने पीने की कमी हो जाएगी। मान लीजिए वनों के तरफ लोग घर बनवाने लगेंगे, नदियों के किनारे लोग घर बनवाने लगेंगे जहाँ इनकी मादें होती हैं, तो इनको दिक्कत तो आनी है, इनके खाने में कमी आ जाएगी, इनके पानी पीने में कमी आ जाएगी। इसलिए गांवों के करीब ये नए ठिकाने बनाते हैं। गांवों के पास पानी आसानी से मिल जाता है, गांव के लोगों का घरों का पानी जो बह के जाता है किसी तालाब उलाब में, वहाँ। दूसरी बात, ये झुंड में ही भेड़िए चलते हैं, हमेशा झुंड में चलेंगे, कम से कम 2 मेल फीमेल या उससे ज़्यादा इनकी संख्या रहती है, ज़्यादातर उससे ज़्यादा ही रहती है। इनको गन्ने और मक्के के खेत में, ख़ास तौर से आप ये ध्यान दीजिएगा, ये बहराइच का जो बेल्ट है वहाँ मक्का और गन्ना दोनों ही उगाया जाता है। तो इनकी ये विशेषज्ञ मानते हैं कि गन्नों के खेतों में और मक्कों के खेतों में बड़ा डंठल होने के नाते, पेड़ होने के नाते, उसमें छुपने में भेड़ियों को आसानी
होती है। मित्रों, आपको बता दें एक और बात कि इनके झुंड को हम वुल्फ पैक भी कहते हैं। अंग्रेजी में भेड़िए को वुल्फ कहते हैं और इनके झुंड को वुल्फ पैक बोलते हैं। हर झुंड में एक अगुआ होता है। जैसे गांव में एक प्रधान होता है, ऐसे इनमें भी एक अगुआ होता है जिनका जिधर चलना है, जिधर जो शिकार करना है, उसके नियम का पालन सभी लोग करेंगे। ये पहले घात लगा करके शिकार की तलाश करते हैं और इनके सब्र का वो तो देखिए, सब्र के साथ ये हमला करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ ये हमला करते हैं और अपने शिकार को अपना निवाला बना लेते हैं। मित्रों, अगर प्रशासन इसी तरह लापरवाही दिखाएगा तो ये घटनाएं और भी ज़िलों में और भी गांवों में बढ़ती जाएंगी। अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।